अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ईरान के ज़िला नौशहर के करीब खूबसूरत सैल की सैर करवाएंगे कि वहाँ ईरानी लोग कैसे सैर व तफरीह करते हैं और बैरून मुमालिक से टूरिस्ट वहाँ क्यों आते हैं, ये सैल इतना मशहूर क्यों है, यहाँ लड़कियाँ बड़ी तादाद में क्यों आना पसंद करती हैं, ये इलाका कदीम ज़माना में किन किन सल्तनत के ज़ेर असर आए, इस वक्त इस सैल पर ईरान मुल्क का क्या कारोबार है और ये इलाका खूबसूरती के लिए क्यों मौजू है, ये लोग वहाँ ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। आओ अब निकलते हैं ईरान के ज़िला नौशहर के खूबसूरत सैल के सफ़र पर। दोस्तों, ये सैल ईरान के मशहूर शहर नौशहर के करीब वाक़ खूबसूरत तफरीह मकाम है और सैर व तफरीह का ज़रिया भी है। यह शहर ईरान के शुमाली हिस्से में सैल के किनारे वाक़ है। दुनिया भर से लोग सैर व तफरीह और पिकनिक के लिए यहाँ हर साल इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज़ जंगलात, सैल और खुशगवार मौसम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नौशहर की तारीख कदीम तहज़ीबों से जुड़ी हुई है। आर्या कबैल ने हज़ारों साल सकूनत इख्तियार की। ज़माना कदीम में ये इलाका मुख्तलिफ ईरानी सल्तनतों का हिस्सा रहा है, जैसा कि हखमशी सासानी सल्तनत शामिल हैं। 7वीं सदी ईस्वी में जब इस्लाम ईरान में आया तो नौशहर का इलाका भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अब्बासी और सफ़ी दौर में इस इलाके की अहमियत फ़ौजी और तजारती लिहाज से बढ़ गई। कजारिया दौर में नौशहर एक छोटा बंदरगाही कस्बा था। इसकी तरक्की आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई जब इसे बहरा कैस्पियन के साथ एक बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगा। तब ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। रज़ा शाह पहलवी के दौर हुकूमत में नौशहर की तरक्की में तेज़ी आई। 1939 में नौशहर की बंदरगाह बाकायदा तौर पर कायम हुई, जो ईरान के शुमाली इलाकों के लिए एक अहम बहरी तिजारती मरकज़ बन गई। इस दौर में शहर में कई जदीद इमारतें, स्कूल और सड़कें तमीर की गई। दोस्तों, 1979 के इनकलाब के बाद नौशहर ने कई मुआशरती और इक़्तिसादी तब्दीलियाँ देखीं। ये शहर आज भी ईरान के अहम सियाहती मकाम में शुमार होता है और ईरानी शहरी यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। फुल अयाशी की जाती है। यहाँ लड़कियों की तादाद ज़्यादा दिखाई देती है जो अपने साजो सामान के साथ यहाँ अयाशी करने आती हैं और खूब एंजॉयमेंट करती हैं। ये सैल इक़्तिसादी लिहाज से नौशहर की बंदरगाह ईरान की शुमाली तिजारत का अहम मरकज़ है। ख़ास तौर पर रूस और वस्ती एशिया ममालिक शामिल हैं। सियाती लिहाज से ये सैल खूबसूरती, जंगलात और पहाड़ों की जीनत की वजह से ये शहर सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस सैल पर दुनिया भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पिकनिक और सैर के लिए आती है। ये सैल अपनी अयाशी और ख़ूबसूरती की वजह से मशहूर है। सफ़ी सल्तनत
ایران کی تاریخ کی سب سے اہم اور بااثر سلطنتوں میں سے ایک تھی، جس نے ایران کو نہ صرف سیاسی طور پر متحد کیا بلکہ شیعہ اور دوسرے مذاہب کو سرکاری طور پر نافذ کیا۔ یہ سلطنت 1501 میں قائم ہوئی اور 1736 تک قائم رہی۔ صفوی حکومت کا بانی شاہ اسماعیل اول 1501 عیسوی میں ایران کا بادشاہ بنا۔ شاہ اسماعیل نے خود کو شاہ ایران قرار دیا اور پہلی بار شیعہ اسلام کا ریاستی مذہب قرار دیا۔ اس سے پہلے ایران میں زیادہ تر سنی اسلام رائج تھا، صفوی حکومت نے بدل دیا۔ دوستو، اگر بات کریں نوشہر شہر کی کل آبادی کی تو 2016 کے مطابق 49,403 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس شہر کا کل رقبہ 1717.5 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ نوشہر شہر اور اس کے نواحی علاقوں کو شامل کرتا ہے۔ دوستو، یہ نوشہر شہر کے ساحل پر واقع ایک خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پہ پوری دنیا سے ٹورسٹ اور لوگ پکنک اور سیر کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے۔ اگر آپ بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد ایمبیسی سے 15,000 میں ویزا لگوا کر اس ملک کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔